अ, आप सभी को मेरा नमस्कार। माननीय शिक्षा मंत्री जी, दीपक सर, विजय जी, अंजना मैम, धीर जी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी जो ARP, SRG, टीचर्स और उत्तर प्रदेश में निपुण के साथ जुड़ी जितनी संस्थाओं के हमारे साथी यहाँ हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। हम बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और रिसर्च के पर्सपेक्टिव से देश के बाकी प्रदेशों में क्या प्रोग्रेस रही है प्रारंभिक शिक्षा को लेके, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को लेके। बहुत अच्छा विवरण इसका कि हमें क्यों प्रारंभिक शिक्षा पे ध्यान देना है, ऑलरेडी विजय जी, धीर जी हम सबके सामने उसको पेश कर चुके हैं। एक समरी के रूप में हमने शोध से, रिसर्च से क्या सीखा है कि जो छोटे बच्चों की शिक्षा की जर्नी रहती है उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। शुरुआत में ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को सीखना सिखाएं। इंटरनेशनली इसको कहा जाता है लर्न टू लर्न। जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी में आ रहे हैं, या जो अब एक बहुत एम्बिशियस बाल वाटिका का पायलट शुरू होगा हमारे प्रदेश में, उस फेज को कहा जाता है बच्चे को सीखना कैसे है वो सिखाया जाए। प्रारंभिक शिक्षा में ग्रेड्स 1, 2, 3 में ये जरूरी है कि हमारा बच्चे पढ़ना सीखे। दे हैव टू लर्न टू रीड, क्योंकि आगे जाकर आजीवन आपकी और मेरी उम्र तक आने तक भी पढ़कर सीखना जरूरी हो जाता है। जब तक हमारे बच्चे पढ़ना नहीं सीखेंगे वो पढ़कर आगे कैसे सीख पाएंगे। सो ये जर्नी बनती है, पहले बच्चों को सिखाएं लर्न टू लर्न, देन दे हैव टू लर्न टू रीड, ताकि वो पढ़कर सीख पाए। दे कैन कवर द जर्नी टू रीड टू लर्न। इसी विषय पे काफ़ी शोध हुआ है, काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च प्रेजेंट की जाती है। जो ग्राफ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसे हेकमैन कर्व कहा जाता है। एक बहुत पॉपुलर, बहुत वेल नोन रिसर्च मेट्रिक है। ये मैथमेटिकली हमें प्रेजेंट करके बताता है कि कोई भी देश, कोई भी स्कूल, यहाँ तक कोई भी परिवार जो इन्वेस्टमेंट अपने बच्चे की शिक्षा में करता है उसका रिटर्न ओवर टाइम कम हो जाता है। कोई कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों की बातें हमेशा ठीक निकलती हैं कि जब चोट छोटी हो उस पर तभी मरहम लगा देना चाहिए कि जख्म गहरा ना हो जाए। कोई भी गैप आने ही नहीं देना चाहिए। अगर हम प्रारंभिक शिक्षा पे, बुनियादी शिक्षा पे ध्यान देंगे तो जो उसका लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर हम एक कमर्शियल वे में, आर्थिक रूप में भी इसको देखें, जितना अर्ली ईयर्स पे फोकस रहेगा उतना ज़्यादा उस एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट में कोई प्रदेश, कोई राष्ट्र, कोई परिवार जितना उस पर फोकस देगा उसका बेटर लॉन्ग टर्म रिटर्न रहेगा। आगे जाकर क्योंकि क्या हो जाता है कि फिर हम स्किलिंग पे फोकस कर देते हैं, हम वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही वो ज़रूरी नहीं है या वो अनिवार्य नहीं है, बट फ़र्क ये आ जाता है कि वो बच्चे की ऑप्शन नहीं रहती। हम वो चॉइस उस बच्चे से ले रहे हैं क्योंकि हम उसको मूल रूप से बुनियादी शिक्षा पे एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं दे पाए। तो एक ये मेन आइडिया जस्ट रिआइटरेट करने के लिए कि क्यों फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्यों बुनियादी शिक्षा पे इतनी प्राथमिकता दी जा रही है और कैसे हमें सबको उसके साथ जुड़े रहना है। बहुत सारे देशों में, प्रदेशों में काफ़ी इस पे शोध हुआ है, चर्चाएं हुई हैं, गोष्ठियां हुई हैं, बट जो 3 मूल बातें निकल कर आती हैं कि FLN से, बुनियादी शिक्षा से क्या लाभ है एक देश को। सबसे पहली बात होती है, अगर बच्चे सीख रहे हैं, बच्चों का जुड़ाव रहेगा स्कूल से और हमें ड्रॉप आउट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चा सीखेगा, पढ़ेगा तो अभिभावक भी बच्चे को आगे पढ़ाएंगे। दूसरी बात, बुनियादी शिक्षा जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, आगे आने वाले ग्रेड्स में बच्चे उतने अच्छे से पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। हम बहुत बार रेमिडिएशन की बात करते हैं। भारत जितना बड़ा देश है, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, एज अ पेरेंट मैं खुद कह सकती हूँ
टाइम पे बच्चे को रेमेडिएशन की ज़रूरत पड़ सकती है। सब बच्चे सब कुछ सेम टाइम पे नहीं सीखते, पर रेमेडिएशन हमारी स्ट्रैटेजी नहीं बन सकती। कैसे हम बच्चे को इतना अच्छे से पढ़ाएं कि रेमेडिएशन की ज़रूरत कभी कभी हो, वो हमारा मूल यंत्र ना बन जाए। तो बच्चा अगर स्कूल से जुड़ा रहेगा, ड्रॉप आउट की दिक्कत नहीं होगी, बच्चे ज़्यादा आगे तक पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ के पढ़ेंगे, और इस सबका मेन बेनिफिट एक बहुत आर्थिक रूप में देखा जा सकता है उस बच्चे के लिए। वो बड़ा होकर जो भी बनना चाहे, उस परिवार के लिए, उस प्रदेश के लिए, उस राष्ट्र के लिए। धीर ने वो एक टर्म यूज़ किया था, लर्निंग पॉवर्टी, एंड आई थिंक उसका एक बहुत पावरफुल आइडिया है। जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो हम उसको नंबर्स के वे में सोचना शुरू कर देते हैं। एक पॉवर्टी लाइन डिफाइन होती है, उसी हिसाब से अगर हम लर्निंग की एक बेसिक लाइन बना लें कि कम से कम इस स्तर से आगे हमें सब बच्चों को लेकर जाना है। एंड एक्चुअली सिर्फ अकेडमिक और कॉग्निटिव नहीं, जिस तेजी से हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे परिवर्तन आ रहा है, चाहे हम उसे डिजिटल कहें, चाहे AI और ChatGPT कहें, आज के दिन में बुनियादी शिक्षा एक अकेडमिक और कॉग्निटिव ही नहीं, एक जीवन कौशल बन गया है। कल को बच्चा बड़ा होकर, अभी हमने नुक्कड़ नाटक में देखा, एक बच्ची डॉक्टर बनना चाहती थी, टीचर बनना चाहे, कोई अपना एक ठेला लगाए, कोई छोटा सा व्यवसाय करना चाहे, कोई नौकरी करना चाहे, समझ के पढ़ पाना और बेसिक मैथ में प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना, ये एक लाइफ स्किल के लेवल पे एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बधाई है आप सबको। आई थिंक बहुत पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव विजनरी लीडरशिप है इस प्रदेश में। आप सभी ने साथ जुड़कर जहाँ तक निपुण भारत के अंतर्गत निपुण यूपी को आगे बढ़ाया है। इनफैक्ट जब नई शिक्षा नीति लॉन्च हुई थी और उसके अंतर्गत निपुण भारत मिशन का भी लॉन्च हुआ था, बहुत जगह निपुण भारत गाइडलाइंस में शिक्षा नीति आने से पहले निपुण यूपी का पहले नाम मिशन प्रेरणा था। आप सभी को पता होगा, बहुत जगह निपुण भारत गाइडलाइंस में एक्चुअली उत्तर प्रदेश में हुए काम को एज एन एग्जाम्पल, एज अ बेस्ट प्रैक्टिस कोट किया है कि बाकी प्रदेशों को यूपी से सीखना चाहिए। और इसी काम को हम और आगे कैसे मजबूत बढ़ाएं, उसमें ऐसी गोष्ठियां, आप सबका साथ आना, बच्चों के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी बन जाता है। ज़्यादा ना समय लेते हुए थोड़ी सी चर्चा ज़रूर करूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने क्या देखा है, क्या सीखा है। बहुत अवेयर हूँ मैं इस बात के लिए कि मैं उत्तर प्रदेश में बाकी देशों की बात कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश अपने आप में इतना बड़ा प्रदेश है कि कोई भी और देश जिसका मैं आपको उदाहरण दूंगी, उसके आंकड़े हमारे प्रदेश के आंकड़ों से बहुत ही छोटे होंगे। तो नंबर्स पे ध्यान मत दीजिएगा, पर जो मूल रूप पे और बहुत सराहनीय है कि बहुत सारी ये गतिविधियाँ ऑलरेडी निपुण उत्तर प्रदेश का हिस्सा हैं। जो विजय जी ने शेयर किया, गौरव ने हमारे सामने रखा, वो चाहे संदर्शिका हो, चाहे मॉनिटरिंग हो, चाहे आंकलन हो। फिलीपींस में भाषा करके एक कार्यक्रम हुआ और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा था कि लगभग 4 साल में वो अपने बच्चों में जो फर्क देख पाए, जो प्रोग्रेस देखी फिलीपींस ने 2013 से 16 के बीच में 20% से 76% इम्प्रूवमेंट आई थी ग्रेड लेवल लर्निंग में, सिर्फ एक 3 साल के प्रोग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बुनियादी शिक्षा का एक बहुत सबसे ज़्यादा जो कोट किया जाता है एग्जाम्पल है, वो है केन्या का टुसोमे प्रोग्राम। ये लगभग प्राइमरी स्कूल चला था और उस मुख्य केंद्र बिंदु रहे थे संदर्शिका और सपोर्टिव सुपरविजन्स की विजिट। ये दोनों ही निपुण यूपी का एक बहुत ही कोर हिस्सा है। आप सब ने इसके डिज़ाइन में, इसकी डिप्लॉयमेंट में, इसकी मॉनिटरिंग में एक बहुत अहम हिस्सा निभाया है। खासकर सपोर्टिव सुपरविजन में मैं ज़रूर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी दैट जो कोचिंग विजिट्स हो रही थी, लगभग हर कोच 1 महीने में 8 से 9 विजिट्स कर पा रहे थे और उसका जो परिवर्तन टीचर की, चाहे वो संदर्शिका अडॉप्शन में हो या बच्चों की लर्निंग में हो, उससे जो रीडिंग फ्लुएंसी की धारा, प्रवाह धारा में पढ़ने की हम बात कर रहे हैं, 12 से 47% इम्प्रूवमेंट हुआ था इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लेकर।
नई शिक्षा नीति और निपुण भारत को लेकर उत्तर प्रदेश के अलावा और बहुत प्रदेशों में भी कार्यक्रम हो रहे हैं। धीरे जैसे शेयर किया, लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन 8 प्रदेशों में है। मेरी संस्था 12 प्रदेशों में सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन काम कर रहा है। कुछ एक उदाहरण हमारे सामने में रख रही हूँ इस स्पिरिट में कि हम उनसे सीखें। जैसे हम अपने प्रदेश में आगे बढ़ने के लिए जो योजनाएं बना रहे हैं, बाकी प्रदेशों में क्या गतिविधियां हैं, उनकी क्या लर्निंग्स रहें, आपस में हम क्या साझा कर सकते हैं ताकि ऐसी गोष्ठियों से ना सिर्फ हमारे प्रदेश का पर एक राष्ट्रीय स्तर पर इम्प्रूवमेंट की साइकिल शुरू हो। कुछ क्विक उदाहरण, हरियाणा में फॉर एग्जांपल निपुण हरियाणा के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट लेवल स्कोर कार्ड्स और KPIs पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। मेंटरिंग विजिट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट लीवर है, उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्योंकि एक छोटा प्रदेश है वो ज़्यादा विजिट्स कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगभग जब हमने उत्तर प्रदेश में ये जर्नी शुरू की थी, मिशन अंकुर का आगाज़ हुआ था, उसके अंतर्गत जो उन्होंने कैस्केड टीचर ट्रेनिंग किया है, जैसे अभी हमें गौरव ने मुख्यमंत्री जी के CM MBA की हमारे सामने बात की, मध्य प्रदेश MP निपुण प्रोफेशनल्स की शुरुआत कर चुका है और उनके टीचिंग लर्निंग मटेरियल मध्य प्रदेश के भी और तमिलनाडु के NU मिज़ोरम उनका कार्यक्रम है, जिसका बेसिक मतलब बनता है अक्षर और संख्या ज्ञान। उन दोनों में मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल इन दोनों प्रदेशों ने MGML के टीचिंग लर्निंग मटेरियल पे खास ध्यान रखा है। आखिर एक उदाहरण है तेलंगाना का, वहाँ थोली बेटू करके कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका बेसिक मतलब होता है पहले कदम, अगर हम उसको हिंदी में बोले। और वहाँ यूपी की तरह ही मॉनिटरिंग पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यूज पे और डेटा कलेक्शन पे बहुत फोकस रहा है। विचार ये है अंतर्राष्ट्रीय और बाकी प्रदेशों की बातों आपके सामने रखने का कि जब हम G20 के अंडर एक जन भागीदारी की बात कर रहे हैं, एक गोष्ठी में पूरे प्रदेश के जो वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी हैं, जो सारे जिले के हमारे अधिकारी इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि जिस एनर्जी से, जिस कमिटमेंट से हम इस जर्नी पे निकले हैं, उसको कैसे हम सकारात्मक वे में आगे बढ़ाते रहें। आप सबको यहाँ तक निपुण यूपी को लाने के लिए बहुत बहुत बधाई और आगे के सफ़र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।